हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज क्लास 10th की फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है लेंस। तो चलिए बच्चों, लेंस किसे कहते हैं हम पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो लेंस क्या है। अगर किसी व्यक्ति को नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है तो भी वो डॉक्टर के पास जाता है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है फिर भी वो डॉक्टर के पास जाता है। और निकट और दूर दोनों की वस्तु नहीं दिखाई देता है तब भी वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है बच्चों। डॉक्टर सबसे पहले उसकी आंख की दोष को देखते हैं कि कौन सा इसको दृष्टि दोष हो गया है। तो जब दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक की नहीं वस्तु दिखाई नहीं देता है तो उस स्थिति में उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरी बात है कि निकट दृष्टि दोष। जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देता है उसको हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। और जो दोनों यानी नजदीक और दूर दोनों की वस्तु को साफ साफ नहीं दिख सकता है उसे क्या डॉक्टर कहता है कि जाइए आपको जरा दृष्टि दोष हो गया है और जाइए इसका चश्मा लीजिए। और चश्मा लगा करके आप देखिएगा तो आपको दोनों नजदीक और दूर दोनों की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। तो चलिए बच्चों, लेंस कैसे बनता है, लेंस का क्या कार्य होता है, चलिए आइए हम देखते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस बच्चों दो पारदर्शी कांचों से घिरा हुआ ज्यामितीय आकृति को हम लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी कांचों से घिरा हुआ ज्यामितीय आकार को हम लेंस कहेंगे। तो चलिए देखते हैं भाषा में हम लेंस की परिभाषा कैसे लिखते हैं। तो लेंस क्या है, तो लेंस की परिभाषा देते हैं। दो अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। इसको हम अपने भाषा में दो पारदर्शी कांचों से घिरा हुआ ज्यामितीय आकृति को भी लेंस कह सकते हैं। तो लेंस की परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है या दो कांचों से घिरा हुआ ज्यामितीय आकृति को हम लेंस कहते हैं। उसके बाद है दूसरा टॉपिक है लेंस प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करके उन्हें मोड़ता है। तो सही बात है, लेंस क्या करता है, प्रकाश के किरणों को अपवर्तित करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मोड़ने का काम करता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें उस वस्तु से सही दिशा में टकरा करके हमारी आंखों तक आती है, जिससे हम उस वस्तु को सही सही देख पाते हैं। क्या करता है लेंस, प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करके मोड़ने का कार्य करता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एकत्रित करके भेजने का कार्य करता है। कौन, लेंस। लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से हमें प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकरा करके पुनः हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हम सही तरीके से उस वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। लेंस की यहां तक हो गई, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मेरा लेंस के प्रकार। तो बच्चों लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं।
मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार की होती है। वैसे तो लेंस की दो प्रकार वो भी होती है, एक गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस, गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस। लेकिन यहां पर बात आती है लेंस के प्रकार की, तो लेंस दो प्रकार की होती है। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस हम बच्चों क्या, उत्तल लेंस का उपयोग और उत्तल लेंस हम किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं बोर्ड पर। ये हो गया लेंस दो प्रकार की होती है, एक तो अवतल लेंस और दूसरा है उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है कि किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। कौन? उत्तल लेंस किनारों पर पतला, किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। क्या है? किनारों पर पतला, यहां से यहां तक की दूरी कम है और यहां से यहां तक की दूरी अधिक है। क्योंकि यहां पर दूरी ज्यादा है, ऐसे करके फैला हुआ है, ऐसे करके फैला हुआ है, तो यहाँ पर मोटा हो जाता है और लेकिन दोनों किनारों में पतला रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किनारों में पतला और बीच में मोटा होता है। क्या होता है? किनारों में पतला और बीच में मोटा है। यहाँ ज्यादा दूरी है और किनारों में कम दूरी है, तो उत्तल लेंस हम क्या कहेंगे? वह लेंस जिसके किनारों की दूरी बीच की अपेक्षा कम होती है, उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। इसको एक पेज पर फाइंड कर देते हैं। उत्तल लेंस वह लेंस जिसकी किनारों या किनारे पतली होती है तथा बीच की दूरी अधिक होती है, उसे उत्तल उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस वह लेंस जिसकी किनारे पतली होती है तथा बीच की दूरी अधिक होती है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिसकी किनारों की दूरी, किनारों के बीच की दूरी कम तथा बीच की दूरी अधिक होती है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब है अवतल लेंस। अब है अवतल लेंस। चलिए चलते हैं अब अवतल लेंस। वह लेंस
जिसकी किनारे मोटी तथा बीच में पतली होती है उसे अवतल लेंस अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस वह लेंस जिसके किनारे मोटी तथा बीच की पतली होती है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। जैसे देखो अवतल लेंस, अवतल लेंस का चित्र देखो। ये हो गया अवतल लेंस। इसकी बीच की दूरी कम है लेकिन ये दूरी यानी किनारे की दूरी अधिक है, यानी किनारा इसका मोटा है और बीच में पतला है। ये हो गया अवतल लेंस। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस का चित्र होता है ऐसे। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। उत्तल लेंस की अब है विशेषताएं। उत्तल लेंस की विशेषताएं, यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। कौन? उत्तल लेंस। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अन्य नाम इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एक बात और, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा या अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, लेकिन उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो ये हो गया विशेषता। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। दूसरी बात हो गया वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। अन्य नाम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अन्य नाम इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि यह प्रकाश की किरणों को समेटने का काम करता है। एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें को समेटने का काम करता है। जिसको फिगर के माध्यम से देखो, आ रही प्रकाश की किरणें को, आपतित किरणें को देखो, लेंस से गुजरने के बाद यह पुनः एक बिंदु पर जमा करती है। कौन? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्या पहचान है? तो उत्तल लेंस की किनारे पतली तथा बीच मोटी होती है। तो देखो इसकी किनारे पतली है और बीच में इसकी मोटाई है।
और ये क्या करता है, आ रही प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर ये समेटने का काम करती है। कौन? उत्तल लेंस। तो चलिए आगे देखते हैं अवतल लेंस की विशेषताएं। अब है अवतल लेंस की विशेषताएं। तो अवतल लेंस की विशेषताएं क्या है बच्चे? अवतल लेंस यह प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैलाने का कार्य करता है। यह क्या करता है? आ रही प्रकाश की किरणें को बाहर की ओर फैलाने का कार्य करती है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और वस्तु के सीधा बनता है। यह प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर फैलाता है, सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अन्य नाम इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि ये कभी वास्तविक कटान से प्रतिबिंब नहीं बनाता है, इसलिए हम इसे अभिसारी या अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यह हमेशा काल्पनिक कटान से जब भी बनाती है अवतल दर्पण, अवतल लेंस जब भी कोई प्रतिबिंब बनाती है तो वह काल्पनिक कटान से बनाती है, क्योंकि ये आ रही प्रकाश की किरणें को बाहर फैलाने का कार्य करती है। और हम क्या करते हैं, जब भी इसका प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसकी काल्पनिक कटान से बनाते हैं। काल्पनिक कटान से बनाते हैं। काल्पनिक कटान से बनाते हैं। तो चलिए आगे की टॉपिक क्या है देखते हैं। आगे की टॉपिक है बच्चों, आगे की टॉपिक है परिभाषा। किसका परिभाषा जी? ये फोकस की परिभाषा है। वक्रता केंद्र जिसे कहते हैं, सी से इसे सूचित किया जाता है। फोकस तो इसके कटान बिंदु से जो जहां पर इकट्ठा है वहां पर होता है, लेकिन इसके केंद्र किसे कहते हैं उसको देखते हैं। लेंस की गोलाकार सतहों जिन काल्पनिक गोले का भाग होती है उन गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते आए हैं। कहने का मतलब हुआ कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो जब भी कोई हम लेंस लेते हैं तो लेंस तो या तो ऐसे रहेगा या नहीं तो ऐसे रहेगा। कहने का मतलब ये दो किसी गोले का भाग होता है। जब भी हम कोई लेंस लेते हैं, या तो अवतल लेंस लेते हैं या तो उत्तल लेंस लेते हैं, तो क्या करते हैं, अवतल अगर लेते हैं या उत्तल लेते हैं, जैसे एक लेंस बनाए हम, ये क्या किए बच्चों, यहां पर से हम किसी एक गोले का भाग लेते हैं। क्या करते हैं? किसी एक गोले का भाग लेते हैं। मान लीजिए कि इसका सेंटर सी हो गया। पुनः हम इधर भी एक गोले का भाग लेते हैं जिसका सेंटर ये हो गया। इसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र जिस गोले का एक भाग हो उसे हम, यदि किसी लेंस का जिस भी गोले का एक भाग हो या जिस गोले के केंद्र से लिया गया हो उस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब है इसके मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब है बच्चों इसके मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। मुख्य अक्ष वह सीधी काल्पनिक रेखा जो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जिस भी गोले के दो, जैसे हम कोई भी लेंस बनाते हैं तो दो गो गोले का भाग लेते हैं, वो गोले का जो केंद्र होता है उस केंद्र से गुजरने वाली रेखा, जैसे ये केंद्र C1, ये एक गोले का भाग हो गया। जैसे ये केंद्र है, यहां अगर हम सुई को रखेंगे तो एक गोला इधर से बनेगा, अब पुनः अगर हम यहां पर रखेंगे तो एक गोला इधर से बनेगा। तो इसी C1 यानी इसके दोनों लेंस को बनाने में उपयोग किए गए गोले के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो परिभाषा के माध्यम से हम कैसे लिखेंगे बच्चों, वह सीधी काल्पनिक रेखा जो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। पहले बोले कि हम दोनों वक्रता केंद्र को ये रेखा मिलाती है। हाँ, एक बात और ये कि दोनों जो होती है मिलाने वाली रेखा काल्पनिक होती है, क्योंकि ये वास्तविक रेखा हम इसको मिलाते हैं। क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। तो चलिए इसके अगला टॉपिक को देखते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कटुम समय, अब मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है प्रकाशीय केंद्र। क्या है, प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है बच्चों, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। कहने का मतलब हुआ बच्चों, कोई भी प्रकाश की किरणें जब किसी भी लेंस के वक्रता केंद्र से बिना विचलित किए हुए गुजर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। देखो ये हो गया आपको इस लेंस का वक्रता केंद्र, जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया आपको मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। कोई भी आ रही प्रकाश की किरणें सीधा मुख्य अक्ष से होकर आर पार हो जाती है। जहां से आर पार होती है उस केंद्र को हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय, इसको क्या कहेंगे,
प्रकाशीय केंद्र कहेंगे, क्योंकि इसमें कहीं पर विचलित नहीं हुआ है। अगर विचलित होता तो ये थोड़ा सा भी या तो नीचे की ओर होता या तो ऊपर की ओर होता। जैसे कोई भी आ रही प्रकाश की किरणें, देखो यहां से आ रही सीधी रेखा में गया, लेकिन यहाँ पर सघन माध्यम आने के कारण यह अपने पथ से विचलित होकर के अविलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन यह प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें सीधा मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर सीधा बिना विचलित किए हुए बाहर निकल गया। यहाँ पर ये विरल से अगर सघन में आया फिर भी ये पथ से विचलित नहीं हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। अब है मुख्य फोकस। अब क्या है बच्चों, टॉपिक है मुख्य फोकस। एक एक टॉपिक पर हम विचार करते चलेंगे, एक एक टॉपिक को समझाने का कार्य करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के आने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। कोई भी आ रही प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन में आया तो वह अपने पथ से विचलित होकर के जिस बिंदु पर मिलता हो, वह अपने पथ से विचलित होकर के जिस बिंदु पर मिलता हो उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। कोई भी आ रही मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर ये हो गया प्रकाश की किरणें, ये हो गया प्रकाश की, ये भी प्रकाश की किरणें, ये भी हो गया प्रकाश की किरणें। ऊपर में भी और नीचे में भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है उसको क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। अगला टॉपिक है बच्चों, अगला टॉपिक है फोकस दूरी या फोकसांतर। फोकस दूरी या फोकसांतर, तो किसे कहते हैं फोकसांतर, चलिए आइए देखते हैं। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र, इसे पहले पढ़ाएं कि प्रकाशीय केंद्र बिना विचलित हुए जिस बिंदु से होकर, जिस बिंदु से प्रकाशीय केंद्र गुजर, कोई भी प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए जिस बिंदु से होकर के गुजरती है वो प्रकाशीय केंद्र हो गया। जैसे यहां पर से कोई आ रही प्रकाश की किरणें सीधा मुख्य अक्ष को काटते हुए यह अपने पथ से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता है, और जहां पर काटता है उसको क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र। इसको क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र, क्योंकि बिना विचलित किए हुए मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं
उसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। दूसरी बात, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है कि आ रही प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जिस अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर के मिलती है उसको हम कहते हैं इसको क्या कहेंगे? मुख्य, इसको मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। तो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, जो प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों ये प्रत्येक साल बिहार बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर में निश्चित रूप से सवाल रहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है बच्चों डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। देखते हैं लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। इस तो लेंस की क्षमता बराबर 1/f, यानी f जो होता है फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को हम क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को लेंस का क्षमता कहते हैं, और जिससे पावर बराबर 1/f, f मतलब फोकस दूरी। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच के दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आज का उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो चलिए देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है जब, और ये अवतल लेंस बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये किरणें को सिकुड़ाने का कार्य करता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस किरणें को फैलाने का कार्य करता है। यह वास्तविक कटान से प्रतिबिंब बनाता है, यह सदैव आभासी कटान से प्रतिबिंब बनाता है। ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट की क्लास में हम पुनः एक अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।